जय गुरुदेव। दुखों से बचाने वाले गुरुजी, बार बार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी अलौकिक दिव्य सूरत अत्यंत मनोहारी है। धवल धोती आप जो पहनते हैं वो बड़ा ही मुझे प्रिय लगता है। सिर पर ताज तो आपने इस प्रकार धारण किया है कि किसी ने पहले ऐसा नहीं देखा था। वो बड़ा ही भव्य है। सिर के बाल तो अत्यंत ही सुंदर हैं। वे जब कंधों पर दोनों ओर घुंघराले होकर लटकते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगता है। हे रूप राशि, आपकी लंबी दाढ़ी की शोभा तो अवर्णनीय है। आपने इसे बहुत जल्दी ही पका लिया है। अभी 4 वर्ष पहले दाढ़ी बिल्कुल काली थी, परंतु अब एकदम सफ़ेद हो गई है। आपका पूर्ण सफ़ेद बाना देखते ही बनता है, जी करता है कि निहारता ही रहूं। ज्यों ज्यों निहारता हूं उतना ही प्रेम बढ़ता हुआ मिलता है। जब आप छाता लेकर धीरे धीरे चलते हैं, छड़ी लेकर जल्दी जल्दी चलते हैं तो देखते ही बनता है। और जब कभी आप दौड़ते हैं तो दौड़कर चलने की छवि इतना शोभा देती है कि लिखने में नहीं आ सकता है। हे महागतिवान दया सागर, आपकी गति बहुत ही तेज है, परंतु हे दयाल पिता, मेरा मन फिर भी इतना तेज दौड़ता है कि महीनों की कमाई क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाती है। क्या मन की दौड़ आपकी दौड़ से भी अधिक है? नहीं, सभी श्रुतियाँ और शास्त्र संत कहते हैं कि आपकी गति के जर्रे के बराबर भी मन की गति नहीं है। हे प्रभु, मेरे ऊपर तनिक कृपा करें ताकि मैं मन के साथ न बहूं। आप रक्षा कर दें, मुझे अपनी गति में लगा लें। हे दीनानाथ, आपके एक क्षण सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है कि करोड़ों युगों से नरक 84 लाख योनियों से बचकर जीव आपके अविचल धाम में चले जाते हैं। हे नाथ, मेरे पापों की गठरी का भार कितना बड़ा है कि आपके दया के वजन से भी भारी है। सभी संतों ने यही कहा है कि आपके दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़ा पाप की गठरी का नाश हो जाता है। हे दयालु, वाराणसी में एक दिन श्री शालिग्राम मिश्रा जी को आप साइकिल पर बिठाकर खड़ाऊ पहने हुए साइकिल चलाकर जा रहे थे। तब भ्रम में मिश्रा जी ने कहा कि स्वामी जी, आप खड़ाऊ पहने हैं, कहीं गिर न जाएं। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा था कि यदि एक आदमी का भार न उठा सका तो करोड़ों का उद्धार कैसे होगा। धन्य है प्रभु, मेरे पापों की गठरी को मेरे सिर से उतार दें। जिस प्रकार अनेकानेक जीवों का उद्धार कर रहे हैं, मुझ गरीब पर भी कृपा करें। आपका नाम तो गरीब नवाज है। हे जय गुरुदेव महाप्रभु जी, मेरी रक्षा करें। मैं विनाश की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। मेरी बुद्धि विचार विवेक से दूर हो रही है। मेरे हाथ को पकड़े रहें ताकि मैं झकोलों में उड़ न जाऊं। आपकी दया का शुक्राना मैं हमेशा करूंगा। हे गुरु जी, मैं आपका शिष्य हूँ। जिस कृपा से आपने मुझे उपदेश दिया, उठना बैठना, कपड़ा पहनना, बोलना सिखाया, सिर पर ताज पहनाया, गले में सुमन माल पहनाया, उसी प्रकार से इतनी और दया करें कि आपका दर्शन मैं हर क्षण पाऊं। आपके चरणों में मैं हर अंगों से लिप्त रहूं। परमात्मा जय गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव।